टेम्पो तेज रफ्तार से उछलता कूदता चला जा रहा था। सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी। अचानक ड्राइवर ने पीछे देखा और चिल्लाया, अरे बहन, मरना है क्या? लेकिन वह औरत सुन ही नहीं रही थी। उसकी नजरें मानो किसी को ढूंढ रही थीं। उसका आधा शरीर टेम्पो के बाहर झूल रहा था। एक हाथ लोहे की रॉड पर कसकर जकड़ा हुआ था, जैसे कोई उसकी मुट्ठी से जिंदगी छीन लेना चाहता हो। पल भर को लगा, अब गिरी। तभी लोगों को समझ आया कि वह औरत मरने नहीं जा रही थी। वह तो जिंदगी की बस एक झलक पाना चाह रही थी, अपनी दुनिया की, अपनी जान की, अपनी 2 बेटियों की, जो कुछ ही दूर गली के मोड़ पर खोई सी खड़ी थीं। टेम्पो थोड़ा आगे बढ़ा तो सड़क किनारे बैठे लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो नफे की बहू है, वही जिसे 2 लड़कियां होने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। एक माँ को इस तरह तड़पाने का फल यूं ही नहीं जाता, पाप लगेगा इनको। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे गांव का किस्सा है। एक औरत का, जिसे सिर्फ इसलिए बेघर कर दिया गया क्योंकि वह इस पुरुष प्रधान समाज को लड़का नहीं दे पाई। उससे भी ज्यादा पीड़ादायक सच यह था कि उस औरत ने भी चुपचाप अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसका सामाजिक ज्ञान बस इतना ही था कि औरत का काम सिर्फ वारिस देना होता है, जो वह नहीं दे पाई थी। बेघर किए जाने के बाद उसके मायके वालों ने उसकी शादी पड़ोस के गांव के एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और घर में कई छोटे छोटे बच्चे थे। उसे एक औरत चाहिए थी, पत्नी नहीं, माँ नहीं, बस बच्चों को पालने वाली एक नौकरानी। इतना आसान नहीं होता अपने बच्चों को छोड़ जाना। ममता को मार देना उससे भी कठिन होता है। जिस दिन वह घर से निकली, उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई बद्दुआ नहीं दी, बस अपनी छोटी बेटी को आखिरी बार गोद में भर लिया। दोनों बच्चियां उसकी साड़ी से लिपटकर बिलख बिलख कर रोईं। न उस दिन आसमान फटा, न धरती सीता मैया की तरह उसे निगल पाए। सब कुछ सामान्य रहा, सिर्फ उसकी जिंदगी बिखर गई। उसके बाद लोगों ने कई बार उसे इसी तरह टेम्पो में आते जाते देखा। हर बार वह जान को जोखिम में डालती, बस एक झलक पाने के लिए, और हर बार गांव वालों की जुबान से उसके ससुराल वालों के लिए बद्दुआएं ही निकली। पर सवाल यही है, क्या बद्दुआएं सच में लगती हैं या कर्म चुपचाप इंतजार करता है? सालों बाद उसी घर में उसी बेटे की पत्नी, जिस बेटे की चाह में एक माँ को घर से निकाल दिया गया था, किसी दूधिये के साथ भाग गई। एक बार नहीं, 2 बार। आज वह उसी गांव में किसी गैर मर्द के साथ रहती है, पुलिस प्रोटेक्शन में, बेखौफ। और वह बेटा, जिसके लिए एक औरत को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, अपनी ममता मारनी पड़ी थी, आज उसी समाज के सामने नजरें चुराता फिरता है। किसी ने उसे घर से नहीं निकाला, पर वह बेघर है। परिवार चुप है, समाज खामोश है। उनके कर्मों ने खामोशी से अपना हिसाब पूरा कर दिया। उसकी बेटियां पराए घर जा चुकी हैं। फिर भी जब कभी वह उसी रास्ते से टेम्पो में गुजरती है, उस घर की ओर एक नजर जरूर डाल लेती है। अब उसकी आंखों में न कोई शिकायत है, न कोई इंतजार, बस एक खामोशी है। शायद वह जान चुकी है कि हिसाब कहीं न कहीं पूरा हो चुका है।